प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात मैं करने जा रहा हूँ रिलेटेड एटम्स। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिए। तो लाइमन बार्मर पास्चन, तो पास्चन N1 की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। और जब शॉर्टेस्ट पूछे तो बेटा आप यहाँ पे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट पूछ रहा है तो N2 की जगह इन्फानाइट। अगर लॉन्गेस्ट पूछता तो सब कुछ यहाँ रहता है, यहाँ पे सीक्वेंस 4 आ जाता है। इसको कैलकुलेट कर लोगे एंड फाइंड द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो मैं एक पार्ट आपको बोल रहा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो इस पर रिलेटेड इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सवाल हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट इज, ये वैल्यू दिया हुआ, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्लूडिंग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन रिक्वायर्स। देखो, तो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। पोटेंशियल जेड की वैल्यू 1 रख दोगे आप, तो ये टोटल एनर्जी के लिए फार्मूला बन जाएगा। देखो, तो यहाँ पे रिलेशन ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। और उसी जगह पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल होती है। तो देखो, डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू या इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद जस्ट मैं इस सवाल पे आ जा रहा हूँ। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है, 5.3 10 पावर, वैल्यू देख लेना। व्हाट इज द रेडियाई ऑफ n बराबर 2 n बराबर 3। देखो इस फार्मूले, सिर्फ आपको ये याद रखना है, n बराबर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। देखो, इतना आसानी से सवाल लग जा रहा है, ठीक है, ओके। तो आप इससे परेशान मत होना। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ। अगला सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी 1 मिनट में बात कर रहा हूँ आपसे। यस, लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर शोन इन द फिगर डायग्राम, विच ट्रांजिशन विल बी रिजल्टेंट इन द इमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, देखो ऐसे सवाल में क्या करोगे, ये डायग्राम बना के दिया रहेगा, आपको तुरंत क्या करना होगा, ये फार्मूला लगाना होगा। ई इक्वल टू, ये तो आप जानिए, एच न्यू, न्यू को सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू सवाल में दे के रखता है, ठीक है बेटा। तो ये नैनोमीटर इसमें बदल लोगे, सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसको तुरंत आप सॉल्व करोगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना नहीं भूलोगे आप, ठीक। अब इसके बाद इसको बारी बारी से चेक करोगे, ई ए बी सी आप ऐसे चेक करते जाओ। अगर ई आप निकालोगे तो ई ए का मतलब हो गया कहाँ से कहाँ तक आया, 0, इसको माइनस कर दोगे, देखो ई ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। ई बी तो कहाँ से चला है, 0 से लेके यहाँ तक, इसको माइनस लगा के आप सॉल्व कर दोगे। तो ये देखो, यहाँ से आप मिलाते जाओगे, वैल्यू कितना आना चाहिए, 4.5। तो देखो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप, ओके, थैंक यू।